महाराज जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आप अपना दे दें। देखिए, परिचय तो क्या बताएं, क्योंकि जिस भूमि से हम जाने जाते हैं वृंदावन है, तो वृंदावन का परिचय तो स्वयं वृंदावन है और उसमें रहने वाले का कोई परिचय नहीं है। जी। मूलतः निवास हमारा वृंदावन के पास गांव। पिताजी कुछ वर्ष पूर्व जो है सन 1985 में फरीदाबाद आए, तो हमारे दादाजी ने पूरा जीवन हमारे गुरु स्थान हरदेव मंदिर में ही रह करके उन्होंने निकाला। अंत समय में उनकी इच्छा थी कि कुछ छोटा सा स्थान वृंदावन में हो, तो पिताजी के अथक प्रयासों के द्वारा वृंदावन में आज छोटा सा स्थान एक मनुआ बाबा सेवा ट्रस्ट वृंदावन में स्थापित है। उसी के नाम से आज वृंदावन के नाम से ही हम लोगों को जाना जाता है। मूलतः निवास स्थान हमारा गांव पैगांव है, कोसी कला के पास में। बाकी तो वृंदावन ही परिचय है। बिल्कुल। जीवन यात्रा आपकी थोड़ा सा जानने चाहेंगे, कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे यहाँ तक पहुँचे? देखिए, शिक्षा तो शहर में ही रह करके हुई, प्रारंभिक शिक्षा तो, परंतु कहीं ना कहीं गुरुओं का आशीर्वाद था। 7 वर्ष की अवस्था में ही गुरु दीक्षा प्राप्त हो गई थी। यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि सब पिताजी के द्वारा किए गए, कराए गए। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड से 12th पास करने के बाद बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। उसके बाद एमबीए एचआर मार्केटिंग से भी किया, परंतु भगवान को जो है कुछ और मंजूर था। नौकरी थी, लॉजिस्टिक्स फर्म थी गुड़गांव में, नौकरी वहाँ चल रही थी। तो पिताजी के कुछ शिष्यों का आया फ़ोन कि भैया जी आप अकेले हैं, गुरुजी की गद्दी खाली रहेगी, कौन इसको संभालेगा, तो आप आओ। तो आकस्मिक रूप से एक आदेश, या तो परमात्मा का आदेश समझें या गुरु कृपा समझें या हमारे पूर्वजों की कृपा समझें या हमारी श्री राधा रानी की करुणा समझें, उस आदेश को स्वीकार करके वृंदावन आ गए। तो कुछ कथाओं वर्ष के क्षेत्र में जी। उसके बाद कुछ वर्ष वृंदावन रह करके अध्ययन किया। संगीत की शिक्षा पूर्व में ग्रहण कर चुका था, तो इसीलिए थोड़ा सा एक, वास्तव में मैं कहूँ तो कुछ गुरु कृपा का ही प्रताप है, क्योंकि हमारी ये कोई सामर्थ्य नहीं है इस वाणी पर हम कोई संयम कर सकें, कोई कंट्रोल कर सकें। तो वाणी ही गुरु की कृपा से मिलती है, भगवत कृपा से मिलती है। और मैं कहूँ कि भाई हम बहुत बड़े कोई वक्ता हैं नहीं, केवल भगवान की ही कृपा है जिससे हम आज कथाओं के माध्यम में हैं। जो आता है टूटा फूटा वो भक्तों को समझाने का प्रयास करते हैं, ये प्रभु की कृपा के माध्यम से। बिल्कुल। कथाओं के क्षेत्र में विशेष तौर पर कैसे आपका आगमन हुआ या पदार्पण कैसे हुआ? पिताजी हमारे करीब 50 वर्षों से राम कथा के अच्छे सुप्रसिद्ध वक्ता रहे। पूरे भारतवर्ष में, भारत से बाहर भी उन्होंने कथाएं की। तो एक बहुत बड़ा एक पारिवारिक समुदाय बना हुआ था जी। और एक पुत्र होने के कारण कहीं ना कहीं ये अभाव था कि कौन इसको गुरुजी के बाद उसको संभालेगा। तो उसी, उसको आप प्रेशर समझें या कृपा समझें, जो भी समझें, बिल्कुल। उसी के कारण फिर कथाओं में आगमन हुआ। वहीं से यात्रा चल रही है। करीब 10 वर्ष हो चुके हैं अभी। बिल्कुल, करीब 10 वर्ष से आप कथाओं के क्षेत्र में हैं। तो क्योंकि महाराज जी आप कथाएं करवाते हैं जगह जगहों पे, देश के कोने कोने पे, तो कितना परिवर्तन आप देख पाते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन इन कथाओं से हो रहा है? देखिए, परिवर्तन अभी कुछ वर्षों में अगर हम बात करें तो धर्म के प्रति आस्था में वृद्धि तो हुई है, परंतु लोगों ने उसको एक दिखावे के रूप में ज़्यादा परिवर्तित कर दिया। हमारे पिताजी के समय जब कथाएं होती थी तो लोग वास्तविक श्रद्धा होती थी उनकी, पर आज व्यक्ति पूजा पाठ तो कर रहा है, गुरु के प्रति श्रद्धा भी रख रहा है, परंतु कहीं ना कहीं वो भटका हुआ है आंतरिक रूप से, क्योंकि मन उसका स्थिर नहीं है। वो भगवान को मान तो रहा है पर एक तरफ भगवान को मान भी नहीं रहा है। हम लोग फॉर एन एग्जाम्पल, हम वृंदावन जा रहे हैं, आज वृंदावन में इतनी भीड़ हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि हम मात्र केवल वहां वृंदावन में दर्शन के भाव से नहीं जा रहे हैं,
हमने ये सोचा सैटरडे संडे है, जाएंगे 2 दिन छुट्टी काट के आएंगे, प्रेम मंदिर देखेंगे, अंग्रेज मंदिर देखेंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे, अपना छुट्टी पूरी हो जाएंगी, अपने घर चले। हमारे अंदर कोई भावना नहीं थी कि हम बिहारी जी के दर्शन करने जाएं, श्रद्धा से जा रहे हैं। हमारे परिवार में सद्गुण आने चाहिए, संस्कार आने चाहिए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहा। तो मेरा कहने का तात्पर्य, आज हम जिस स्थिति पर खड़े हैं, पिछले 40 वर्षों के या 20 वर्षों के अंतराल को देखा जाए, आज हम दिखावा तो बहुत कर रहे हैं, हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, परंतु हम वास्तविकता में धर्म से बहुत दूर चले जा रहे हैं। सच्चाई यही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने की। कहीं ना कहीं लोग आजकल देखते हैं किसी भी धार्मिक स्थान को टूरिस्ट प्लेस बनाते जा रहे हैं, अपनी छुट्टियां मनाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन अगर बात करें आजकल युवाओं की जी, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी एक युवा ही हैं, एक युवा के जीवन में कथा कितना परिवर्तन ला सकती है, या फिर कितना आप देख पा रहे हैं युवाओं के लिए? तो मैं कहूँ, आपने कहा हम भी एक युवा ही हैं, और वास्तव में कोई ज़्यादा उम्र नहीं, 32 वर्ष की अवस्था है। मैं अपने जीवन का ये अनुभव बताता हूँ। आज का युवा अपने फ्यूचर को लेके बहुत डेडिकेटेड है, फ्यूचरिस्टिक हो गया, और वो ये चाहता है कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे पैसा कमाना है। उसका मोटिव केवल क्या रह गया? पैसा कमाना। पहले जब होता था, क्या होता था, पहले हम परिवार को प्रायोरिटी देते थे। आज युवा परिवार को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, उसके लिए मात्र उसने एक पैसा ही सब कुछ बना लिया। तो अपना अनुभव हम बताएं कथाओं के माध्यम से। अगर व्यक्ति जीवन में कथा को उतारता है, एक अंश भी, मैं पूरी कथा उतारने की बात नहीं कह रहा हूं, कथा का 10% भी अगर अपने जीवन में उतारता है, तो उसको अनुभव होगा कि कथा उसके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। उसके अंदर धैर्यता आएगी, उसके अंदर सहनशीलता आएगी, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पैदा होगी, उसके अंदर आस्था भी पैदा होगी, और उसके बाद सबसे अच्छी बात जिसकी आज सख्त जरूरत है हमें, उसके घर में संस्कार पैदा होंगे। आज हम संस्कार विहीन हो चुके हैं और नित्यपति होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे दादाजी पूजा करते थे, दादी करती थी, हमारे पिताजी नहीं करते, हमारी माताजी करती थी। उसके बाद अब हमारे घर में हुए, तो हमने जो पूजा करते, जो पूजा का सिस्टम था, वो हमारे घर में क्यों जोत लगाई भगवान को, 2 बार आरती घुमाई, इतने में हाथ जोड़े चले गए। हमारे बच्चे, हम उनको मंदिर में बैठा ही नहीं रहे हैं, वो जानती नहीं है आरती कैसे होती है, वो जानती नहीं कि भगवान की अर्चना कैसे होनी है, प्रार्थना कैसे होनी है। तो संस्कारों का अभाव बढ़ रहा है। तो युवाओं को कथाओं के ओर जाना, कथाओं की ओर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन डायवर्जन है वो कथाओं के माध्यम से ही हो सकता है, संतों की संगति से हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि संस्कारों की आपने बात की, तो संस्कार को लेकर ही मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा आजकल लोग संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, और ये बात सच भी है, कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो कैसे बच्चों में संस्कार लाए जाए? क्या कुछ ऐसा माता पिता करे कि बच्चों के अंदर संस्कार आए? देखिए, हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में ना पहले बहुत पुस्तकें निकाली गई, वीर बाल बालिकाएं करके इत्यादि। तो हमारे पिताजी के समय जो उनकी पुस्तकें रखी रहती थी, हम लोग पढ़ते थे। तो महाराज भरत की कथाएं रहती थी, और इनके राम जी के चरित्रों की कथाएं रहती थी, शत्रुघ्न जी के इनके चरित्रों की कथाएं रहती थी। तो जब हम कथाओं को पढ़ते हैं तो उनका एक इमेज हमारी इनर सोल में बन जाती है। अब जो कोई चीज इनर सोल में होगी तो उसका इफेक्ट आउटर सोल में भी दिखेगा, आपकी बॉडी में भी दिखाई देगा। तो आज बच्चे क्या कर रहे हैं? आज बच्चा पैदा होता है, उसके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल में क्या देखेगा? वो उसको स्क्रॉल करता रहेगा, उसको समझ आए या नहीं आए, स्क्रॉलिंग जानता है, उसमें स्क्रॉल करना है इसको। अब उसमें क्या आ रहा है, आज ये सब जान रहे हैं, ये कहने का विषय नहीं है। बिल्कुल। तो हमने क्या किया? हमने बच्चों को जो पढ़ाना चाहिए था वो हमने नहीं पढ़ाया, और जो नहीं पढ़ाना चाहिए उसको हम पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ संस्कार में ये होता था, बाप बेटे की मर्यादा होती थी, सास बहू की मर्यादा होती थी, भाई बहन की मर्यादा होती थी। आज हमने इन मर्यादाओं को समाप्त कर दिया।
इसी कारण से ये होना, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्म की आवश्यकता मुझे लगता है ऐसी है, अभी बिल्कुल सही रिक्वायरमेंट है बात है। इसकी। कहीं ना कहीं माता पिता ही उन चीज़ों को लेकर के जिम्मेदार है, उनको सजग होना होगा। आज हमारे माता पिता की स्थिति क्या हो गई है, हम दिल्ली शहर में, नोएडा में बैठे हैं, यहाँ जो पॉपुलेशन रहती है, कौन रह रहा है यहाँ पर? फ्लैट में रह रहे हैं, पति पत्नी रह रहे हैं, एक बच्चा होगा बस। उनके माँ बाप गांव में होंगे या फिर कहीं घर में होंगे, कहीं और बच्चों के पास होंगे। अब उनके पास माँ बाप आ जाएं अगर रहने के लिए, तो वो सोचेंगे कब जाएं यहाँ सर। क्यों सोचेंगे? क्यों? उनकी जो आज़ादी है वो समाप्त हो रही है, और जब तक बंधन नहीं होगा, जब तक लिमिटेशंस नहीं होंगी, हम अपने एक परफेक्ट पाथ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए माता पिता का जीवन में होना, बंधन का होना आवश्यक है। हम लोग बंधन को नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम पथभ्रष्ट भी हो रहे हैं, हमारा मार्ग भी भटक रहा है, हम संस्कारों से उतरते भी जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। कहीं ना कहीं माता पिता का रोल हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये बात होती है कि कहीं ना कहीं बंधन भी ज़रूरी है। हम इसीलिए आजकल संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। तो आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आपको भी अच्छी अच्छी बातें सीखनी है, अपने गाँव में, अपने शहर में आपको कथाएँ करवानी है महाराज जी द्वारा, तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबर्स के माध्यम से आप संस्था से संपर्क कर सकते हैं, और उसके बाद से आप अपने शहर में, अपने गाँव में जहाँ भी आपको कथाएँ करवानी है वो आप करवा सकते हैं। तो क्योंकि कथा की बात चल ही रही है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगामी कथाएं आपकी क्या क्या आगे कार्यक्रम होने वाले हैं? आगामी कथाएं अभी श्राद्ध पक्ष में 1 अक्टूबर सन 2023 से 7 अक्टूबर तक सोनीपत सेक्टर 15 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में है। तो जो भी भक्त आना चाहें सादर आमंत्रित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। अगर आप लोग भी आना चाहें तो आ सकते हैं, कथा में शामिल हो सकते हैं। महाराज जी, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब जानना चाहेंगे कि आगे आपके जीवन का उद्देश्य क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, उद्देश्य निर्धारण परमात्मा का काम है, क्योंकि प्रेरणा वहीं से मिलती है। सबसे पहली बात, सोचा बहुत कुछ है, परमात्मा कहाँ तक उसको गति दे पाएंगे, परंतु लक्ष्य मेरा 2-3 लक्ष्यों को लेकर के चल रहा हूँ। पहला तो क्योंकि हम आज से करीब 5 वर्ष पूर्व नैमिषारण्य कथा थी पिताजी की, उस समय गए तो गोमती नदी के पास कथा थी, तो वहां हमने देखा कि आज भी बच्चों के पास वस्त्र नहीं है, आज भी बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, अनाथ की तरह भटक रहे हैं। तो मैंने देखा दिल्ली एनसीआर में और बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं, भैया बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को, गरीबों को उठाओ। वास्तविक काम करने की आवश्यकता कहाँ पर है? जहाँ है हम वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो मेरा लक्ष्य यही रहेगा, किसी भी प्रकार से बिहारी जी की कृपा रही भविष्य में तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएं जिनको हम बच्चों को निःशुल्क, सारी व्यवस्थाएं, और जिसमें यहाँ तक भी कंफर्म किया जाएगा बच्चे की जो शिक्षा रहेगी उसका हर साल एज अ मैनेजमेंट के थ्रू प्रॉपर बच्चा कितना ग्रोथ कर रहा है, उसको क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी क्या है, उसकी कल्चरल स्टेबिलिटी क्या है, उसकी इन फ्यूचर वो किस फील्ड में जा सकता है, मतलब ऑल ओवर द उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर वर्क करना। ये नहीं कि आपने केवल आश्रम में रखा, उसको केवल ला करके छोड़ दिया, आश्रम का काम कर रहा है और वहाँ सेवा कर रहा है, गौ सेवा कर रहा है। उसको संस्कृत भी सिखाई जाएगी, उसको मैथ भी सिखाई जाएगी, उसको विज्ञान भी सिखाया जाएगा। बिल्कुल। तो ये लक्ष्य है पहला। दूसरा लक्ष्य, समाज को, अभी हम गृहस्थी हैं, जैसे अभी हमारी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, कहीं ना कहीं माध्यम से परमात्मा के इससे सही ग्रस्त चलता है। परंतु भविष्य में मेरा लक्ष्य ये है, अगर परमात्मा की कृपा रही तो हम कथाओं के माध्यम से प्रत्येक तीर्थों में जाकर के, जो लोग तीर्थ यात्राएं नहीं कर पाते हैं, जिनके पास धन का अभाव है, वो कहते हैं महाराज जी हमारे पास कहाँ से जाएं, टिकट के पैसे भी नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। तो भविष्य में उन लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, उनको
जो पुण्य उनको यात्राओं से प्राप्त होगा तो कहीं ना कहीं हम भी पुण्य के भागी बनेंगे, उनके साथ साथ हिस्सेदारी रहती है। क्योंकि कहते हैं भाई हम यज्ञ करें तो 90% यजमान का, 10% तो ब्राह्मण का जब भी माना जाता है। तो इसीलिए दूसरा लक्ष्य ये है। तीसरा, अभी एक संस्था के साथ हम जुड़े हैं, तो उनके माध्यम से इस वर्ष सामूहिक विवाह वो प्रतिवर्ष करते हैं। 31 कन्याओं का, पहले 11 का करते थे, इस वर्ष से उन्होंने 31 कन्याओं के विवाह का प्रावधान बनाया है। तो इस वर्ष से उनके साथ भी प्रयास करेंगे, धन से, अन्न से, वस्त्र से, व्यवस्था से, जैसे भी साथ दे पाए उनका प्रारंभिक रूप से वो देने का प्रयास। तो कुल मिलाकर के समाज को एक मार्गदर्शन देने के लिए, धर्म की ध्वजा को मजबूत करने के लिए हम जो कर पाएंगे वो करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल सही बात। बहुत ही अच्छे पुण्य प्रकल्पों की आपने योजना बनाई है। तो दर्शकों से कहना चाहेंगे, यदि आप भी इन पुण्य प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, किसी तरीके की सेवा अपनी देना चाहते हैं, तन से, मन से, धन से, किसी भी तरीके की सेवा देना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर निम्न नंबर चल रहे हैं, उन नंबर्स के माध्यम से आप संस्था से जुड़ सकते हैं और अपनी किसी भी तरीके की सेवा को प्रदान कर सकते हैं। आगे बढ़ना चाहेंगे, इसी के साथ ही महाराज जी कुछ और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इतनी दिलचस्पी हमको आ रही है, आप तमाम तरीके के जवाब हमें दे रहे हैं। इसी के साथ ही भाग्य को लेकर के थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। लोग भाग्य की अक्सर बात करते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या भाग्य को बदला जा सकता है? रामचरितमानस में और श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत में, सब में ग्रंथों में भाग्य का वर्णन आया। लिखा श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, कर्मणे जायते जंतु कर्मण्ये विलीयते। जीव कर्म के साथ पैदा होता है, कर्म के साथ ही मर जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को कहते हैं, जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इसी बात को भगवद गीता में लिख दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा संगोस्ति कर्मणा। तो कहीं ना कहीं कर्म की प्रधानता तो है। कर्म तो आप जो करके आए हैं, अब कर्म का निरूपण कैसे किया जाए, हम अपनी बुद्धि से निरूपण करना चाहते हैं। हम कहते हैं हमने ऐसा नहीं किया, हम ऐसा नहीं करे। मुझे अपनी याद है, महाराज भीष्म को भी अपनी 100 वर्षों की याद थी, मैंने कोई पाप नहीं किया। भगवान कृष्ण ने प्रश्न कर दिया, भाई मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया, मुझे बाणों की शैया क्यों मिली, मुझे बाणों की शैया पर क्यों आना पड़ा। भगवान ने कहा, इसी प्रकार अब एक समय राजा थे, आपके सामने एक सर्प था, आपके सैनिकों ने उस सर्प को तीर के नोक से उठा करके फेंक दिया। वो कांटे की झाड़ी में जाके फंस गया। वो जितना निकलने का प्रयास करता उसी में चला जाता। तो कर्म तो आपके लिए मिट्टी करवाया गया हो, तो दंड आपको भुगतना पड़ा। बिल्कुल। महाराज भीष्म के रक्त की एक एक बूंद निकल गई, पर प्राण नहीं निकल पाते हैं। तो कर्म हमारे साथ रहता है। अब कर्म को, भाग्य को कैसा बदला जाए, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसा ही भाग्य बन जाएगा। बिल्कुल। अब भाग्य क्या कर सकता, भाग्य को बदलने के लिए केवल एक, श्री रामचरितमानस में एक ही देवता है जिसके सामने आपकी भावना अगर प्रबल है वो बदलने में सक्षम है, जिनके लिए लिखा रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, भाव ही मैट सकही त्रिपुरारी। भगवान शंकर के ही अंदर मात्र सामर्थ्य है जो आपके भाग्य को लिखे को मेट सकते हैं। बाकी कर्म तो भगवान कृष्ण भी भोग रहे हैं, कर्म तो भगवान राम भी भोग रहे हैं। तो हम जब कर्म की बात कर रहे हैं तो भाग्य को बदला नहीं जा सकता है, मिलेगा वही। हाँ, इतना अंतर आ सकता है। अब आपके पास एक ईंट है और उतने वजन की रुई है, आप नीचे खड़े हैं, ऊपर से रुई ईंट फेंक दी जाए, क्या होगा, चोट लगेगी, दर्द होगा आपको बहुत भयंकर, तड़फड़ाने लगेंगे आप, इतना दर्द होगा। परंतु उतरे उसी के स्थान पर रुई फेंक दी जाए तो क्या होगा, वो आपको रुई महसूस भी नहीं होगी। बिल्कुल। तो भाग्य में परिवर्तन लाने का तरीका क्या है, भगवान का भजन। भगवान, भजन का अर्थ क्या है, भजन का अर्थ है भंजन, जो काटता है। किसको काटता है, हमारे कष्टों को काटता है, हमारी दुर्बुद्धि को काटता है, हमारे आने वाले संकटों को काटता है। तो करने वाले सर्वसमर्थ परमात्मा हैं। भाग्य तो होगा सो होगा, परंतु जो बड़ा नुकसान है वो हो सकता है छोटे में निकल जाए, होगा जरूर। बिल्कुल।
आपका कोई बड़ी दुर्घटना होनी है, वो छोटे में होके निकल जाए। बिल्कुल होगा तो जरूर। बिल्कुल सही बात आपने कही। भाग्य नहीं बदला जा सकता है। बिल्कुल भाग्य नहीं बदला जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म भी प्रधान है, बिना कर्मों के आप कुछ नहीं पा सकते। लेकिन अगर बात करें उपायों की, तो कई सारे लोग कहते हैं कि ये उपाय करो तो ये चीज़ें हो जाएंगी, वो उपाय करो तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो क्या वक्त से पहले चीज़ें उपाय के माध्यम से पाई जा सकती हैं? देखिए, हर चीज का समय निर्धारित है। कोई बच्चा अपने पिताजी से कहे 5 वर्ष की अवस्था में कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, क्या संभव है? वो संभव नहीं है। उस पिता को पता है ये बच्चा गाड़ी चलाएगा तो किसी को मारेगा या खुद मर जाएगा, नुकसान करके लाएगा। तो क्या उस परमात्मा को नहीं पता कि मेरा बच्चा किसके लायक है? बिल्कुल। तो परमात्मा भी हमें वही प्रदान करता है जिसके हम लायक होते हैं। अब रही बात समय से पहले या बाद में, तो जिस चीज का जो समय है वो उस समय आपको अपने आप मिल जाएगी। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। पर वही बात जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कर्म आपको करना ही पड़ेगा, पर मिलेगी उसी समय पर जो उसका निर्धारित समय है। अब आपकी खुराक है, मानो 1 गिलास दूध में आपका पेट भरता है, आपको आधा गिलास दूध दे दिया जाए, आप कहोगे इससे तो मेरा कुछ होगा ही नहीं। तो जब तक आपका गिलास फुल नहीं होगा तब तक आपका पेट नहीं भरने वाला है। तो जब तक आपके कर्मों का गिलास फुल नहीं होगा तब तक आपको फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए फल के लिए कर्म भी करते रहो, पर फल परमात्मा के निमित्त छोड़ दो, क्योंकि कर्म का निर्धारण परमात्मा करेगा, हम नहीं कर सकते। इंसान तो अपनी नजर में सब अच्छा ही कर रहा है, जो चोरी कर रहा है वो भी अच्छा कर रहा है, जो गायों को काट रहा है वो भी अच्छा कर रहा है, जो अपना काम कर रहा है, जो साहूकार है वो भी अच्छा काम कर रहा है। पर कहीं ना कहीं हम सब गलती कर रहे हैं ना, हम अपनी गलती को स्वीकारते नहीं है। तो इसलिए कर्म का निर्णय, उसका फल परमात्मा के हाथ में है कि आपने क्या कर्म किया, क्या इसका फल होगा। पर वस्तुएं समय के हिसाब से वो परमात्मा अपनी इच्छा से देगा, आपकी जैसी भावना होगी उस कर्म के हिसाब से मिलेगा। बिल्कुल सीधी सी बात वही है कि आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। बिल्कुल। इसी के साथ ही एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे महाराज जी। कई सारे लोग हाथ देख करके किस्मत बताते हैं, कई सारे ज्योतिषी हाथ देखते हैं फिर बताते हैं कि आपकी किस्मत में ये है, आपकी किस्मत में वो है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते तो उनकी किस्मत का निर्धारण कैसे होता है? देखिए, हमारे पिताजी करीब बहुत लंबे समय से ज्योतिष के बड़े अच्छे विद्वान रहे। तो हमने अपने जीवन में अनुभव किया, भाग्य में भी रेखाएं, ललाट में भी रेखाएं होती हैं, पैरों में भी रेखाएं होती हैं। आप तो केवल हाथ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल समझे ना। मैं एक व्यक्तिगत रूप में मैं हाथ की रेखाओं को नहीं मानता, मैं कर्म को मानता हूं। रेखाएं भाई हम कर्म करेंगे तो बदल सकती हैं। अब जो बच्चा गर्भ से ही अपंग पैदा हो रहा है, उसने कौन सा पाप कर दिया? करके जन्म लेते उसने कौन सा पाप कर दिया? तो कहीं ना कहीं उसके पूर्व जन्म के कर्म उससे जुड़े हैं। तो हाथ की रेखाओं से मैं इस बात को सेटिस्फाई नहीं करता हूं कि हम हाथों की रेखाओं से, मस्तिष्क की रेखाओं से, हाँ कुछ संतों के पास, कुछ महात्माओं के पास ऐसी गुरु कृपा, ऐसी इष्ट की कृपा होती है जो हमारे ललाट को देख करके बता देते हैं। जैसे राम जी को रावण ने बोल दिया, धनुष भंग जब हो रहा था तो रावण भी पहुंचा था उसमें धनुष तोड़ने के लिए। तो रावण ने भी बोला कि राम, मैं तेरे माथे की लकीरें देखकर बता सकता हूं कि तू जो विवाह होगा तेरा, उस विवाह से तुझे सुख नहीं मिलेगा जीवन में। तो राम जी बोले, आप तो ज्योतिषी हो बहुत बड़े, हम तो मानते हैं आपको ज्योतिषी हो, ब्राह्मण, आप तो विद्वान हो, पर हम भी कुछ जानते हैं थोड़ा सा। तो राम जी बोले, रावण मैं भी देख रहा हूं कि तेरे ललाट को देख करके कि तेरी मृत्यु मेरे हाथ से होनी है। तो ये कुछ इष्ट की कृपा, संत की कृपा ये रहती है। उनके पास उनके भक्ति का साधन हो, उनकी विद्या का साधन हो, वो हम नहीं कह सकते। तो हाथों की रेखाओं को मैं वास्तविक रूप से नहीं मानता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, भाग्य की अगर बात करें, कर्म की भी बात हो रही है, भाग्य की भी बात हो रही है, तो क्या अच्छे कर्म करके जो बुरे कर्मों का प्रभाव है या जो भाग्य है उसको बदला जा सकता है? ये अच्छा प्रश्न है बहुत।
देखिए, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों का तराजू अलग अलग है। ये दोनों तराजू के दोनों पार्टों में रखे हैं। आपने बुरे कर्म किए, अब बुरे कर्म का फल कब मिलेगा, अच्छे का कब मिलेगा। अभी एक दिन में प्रेमानंद जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो इसी के ऊपर बात चल रही थी उनकी। हमारे हाथों से अच्छे कर्म कब होते हैं, हमारे पास बढ़िया दौलत हो गई, गाड़ियां खड़ी हैं, परिवार संपन्न है, ये हम अपने अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं। और जिस दिन अच्छे फल समाप्त हो गए, उस दिन आपके साथ घटनाएं शुरू हो जाएंगी, आपके पापों का फल आने लग जाएगा। तो जब जीव यहां से जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आप अपने अच्छे कर्मों का फल लेना चाहते हो या बुरों का पहले। अब हम कहें कि अच्छे को करें, हाँ ये है, अगर आप अच्छे करते चले जाएंगे तो वजन वेट उसका ज्यादा हो जाएगा, आप ज्यादा बुरे करते जाएंगे तो वेट बुरे का ज्यादा हो जाएगा। तो जिसका वजन ज्यादा होगा उसका प्रभाव ज्यादा जीवन में होगा। तो हम कहें कि अच्छे और बुरे ये दोनों उन धर्मराज की दो अलग बही हैं। अच्छे का बुरा, बुरे का अच्छे का अलग स्थान है, बुरे का अलग स्थान है। अगर कोई ये समझे मैं बुरा कर रहा हूं और अच्छा फल मिल जाएगा, वो संभव नहीं है। बिल्कुल, अपने स्थान पर अच्छे के लिए अच्छा ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। अच्छा, कई सारे एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं, या फिर हमने लोगों को कहते हुए भी सुना है कि किसी भी जातक के जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो उसके ग्रह नक्षत्र होते हैं उनका बड़ा रोल होता है जी। तो क्या किसी तरीके के उपाय करके उनके प्रभाव को कम या ज़्यादा किया जा सकता है? क्या इसकी क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, ब्रह्मांड के अंदर अभी हम एक गैलेक्सी को मानते हैं, मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेखला। अब दुग्ध मेखला के अंदर हम क्या समझें कि एक पृथ्वी है। हमारी गैलेक्सी के अंदर एक पृथ्वी नहीं है। आज हम ढूंढ रहे हैं चांद के ऊपर जाने के लिए, वही चांद ऐसा है, चांद ऐसा है, पृथ्वी गोल है। 400 साल पहले साइंटिस्टों ने खोज के दे दिया पृथ्वी गोल है। अरे हमारे 12 अवतार को वर्णन सुनो, बता दिया पृथ्वी तो हजारों करोड़ों सालों से गोल है। तो नक्षत्र की गणनाएं ये हमारी सोच से परे का विषय है, क्योंकि नक्षत्र हमारे हिसाब से नहीं है। परमात्मा ने जब ब्रह्मांड का रचना की, इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक क्यों कहा जाता है भगवान को? वो चराचर जगत में शब्द के रूप में विराजमान है ब्रह्मांड के अंदर। अभी साइंस ने भी, नासा ने भी अभी एक आर्टिकल रिलीज किया था कि साउंड वेव्स जो पूरे ब्रह्मांड में घूमती हैं, उनको अगर कलेक्ट करते हैं हम, तो उसमें ओम शब्द का उच्चारण निकलता है। साउंड वेव्स को जो हम कलेक्शन करते हैं उनका पूरा। तो नक्षत्र ग्रह कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इम्पैक्ट करते हैं बिल्कुल। अब इनको बदलने का, जैसे मेरा वेट कम है मानो, या किसी बच्चे का वेट कम है, अब हम उसको वेट बढ़ाने के लिए क्या देंगे? सप्लीमेंट्स देते हैं, काजू खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, बढ़िया कर भाई केला खाया कर, वैद्य भी कहेगा अच्छी दवाइयां खाया कर, किस लिए? कि वेट बढ़ जाए। तो उसी प्रकार जब हमारा जन्म होता है तो कौन सा नक्षत्र कितनी डायरेक्शन पर था, कितनी डिग्री में था, उसका कितना इम्पैक्ट हमारे जीवन पर आएगा, ये सब चीजें कैलकुलेटेड होती हैं। अब मानो कोई नक्षत्र 30 डिग्री पर है और कोई 90 डिग्री पर है, तो दोनों की एंगल ऑफ जो है उसमें से इम्पैक्ट अलग अलग दोनों का होगा। एक का इम्पैक्ट कम है, एक का ज्यादा है। अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए आपको उनकी उपासना करो। तो नक्षत्रों के पूजा करने से, इनके इष्ट की पूजा करने, नक्षत्रों की तो पूजा होती है, इनके इष्ट की पूजा करने से उसका प्रभाव बढ़ जाता है। नक्षत्र की पूजा से ज्यादा उस ग्रह के इष्ट के पूजन से ज्यादा प्रभाव पड़ता है जीवन में। बिल्कुल सही बात आपने कही, इष्ट के पूजन से प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब आप इष्ट की क्योंकि आपने बात की है, तो इष्ट को लेकर ही एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। एक तो इष्ट बनाना कितना ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, कितना प्रभाव वो डालता है, और अगर ज़रूरी है तो जो लोग नास्तिक होते हैं उनका क्या? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में एक रोल मॉडल होता है, आइडियल पर्सन होता है। जैसे शिष्य के लिए गुरु होता है, हर बेटी के लिए उसका बाप, पिताजी आइडियल होते हैं, पिता उनके आइडियल होते हैं, ठीक है ना।
तो उसी प्रकार हमारे जीवन के लिए भाई हम केवल कहाँ तक सोच रहे हैं, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, इससे आगे हम नहीं सोच पा रहे हैं। बिल्कुल। इससे आगे की जो दुनिया है उसके लिए कौन इष्ट है भाई? इस जीवन के लिए तो आपने रोल मॉडल बना लिया, मेरा अमिताभ बच्चन है, मेरा शाहरुख खान है, मेरा ये है ना, बना लिया ना रोल मॉडल हमने। बिल्कुल। परंतु ये तो देख रहे हैं हम कि भाई जब हम मरेंगे 4 दिन घर वाले रोएंगे, उसके बाद सब चले जाएंगे, कुछ नहीं। उसके बाद का जो जीवन है, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया, गरुड़ पुराण में जिसका वर्णन आया कि 13 दिन तक आत्मा जो भटकती है उसका क्या होता है, तो उस आत्मा के साथ क्या होता है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में इष्ट का होना इसलिए आवश्यक है, इस जीवन की समस्याओं को निदान करके उस जीवन की यात्रा को सुगम कैसे बनाया जाए, उसके लिए इष्ट की आवश्यकता है। उस जीवन की यात्रा, ये जीवन तो निकल जाएगा, हम जैसे करोड़ों अरबों खरबों भरे पड़े हैं, हमारी वैल्यू 0.000 से भी नीचे है, हमारी कोई गिनती नहीं है। और परमात्मा की कृपा देखो हमारे ऊपर कितनी, वो परमात्मा हमें भी देख रहा है, 0.000 वाले को भी देख रहा है वो। बिल्कुल सही बात है। तो इष्ट हमारे, हाँ, जीवन में इष्ट का महत्व है और बहुत बड़ा महत्व है, और होना चाहिए जीवन में। बिल्कुल एक इष्ट तो होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मार्गदर्शन की इंसान को बहुत ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ में। अच्छा, क्योंकि इष्ट की बात चल ही रही है, तो कई सारे ऐसे आस्तिक लोग होते हैं या फिर इतनी श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति रखते हैं कि जिस स्थान पर वो काम करते हैं, चाहे ऑफिस ही मान लीजिए, कई सारे ऑफिस में हमने देखा है लोग आके अपने डेस्क के सामने अपने इष्ट देव की मूर्ति रखते हैं, कोई फोटो रखता है ऑफिस में। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जैसे हमारी इष्ट श्री राधा रानी बांके बिहारी लाल है, तो क्या 24 घंटे में अपने इष्ट को नहीं देख सकता? देखना चाहिए, और होना भी यही चाहिए। हम कहीं भी रहें, हमारे अंदर से दुनिया से हम क्या व्यवहार कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। हमारी 2 आंखें होती हैं, ये तो अलग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि भगवान को देखने के लिए कौन सी आंखें चाहिए। उन्होंने लिखा, उगरहि विमल विलोचन ही एके। आपको भगवान को देखने के लिए हृदय के नेत्र जागृत हो जाएंगे। अब हम इस दुनिया में बैठे हैं, इसके लिए ये आंखें दे दी परमात्मा ने। अब परमात्मा को देखने के लिए हृदय की आंखें दी गई हैं। बुद्धि परमात्मा को देखने नहीं देती है, बुद्धि तो माया में फंसा के, जगत में फंसा करके रखेगी। तो परमात्मा को देखने के लिए हृदय की आंखें। अब हृदय क्या करेगा? आप काम कर रहे हैं, अंदर से आवाज निकल रही है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो इष्ट के प्रति आपका प्रेम, लगाव, ध्यान, समर्पण सब होना चाहिए। और जीवन में समर्पण जितना आपका ज्यादा इष्ट के प्रति हो जाएगा, आपका आगे का रास्ता उतना सरल हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए बिहारी जी के लिए कहा गया, जो वृंदावन आता है वो पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन आने के बाद उसका मोह हट जाता है। बिल्कुल। राम जी जीवन जीना सिखाते हैं, पर भगवान कृष्ण मरना सिखाते हैं। राम जी के जीवन परिचय हम लोगों को जीवन सिखा रहा है कि भाई का संबंध कैसा, पत्नी के साथ संबंध कैसा, प्रजा के साथ संबंध कैसा, समाज के साथ संबंध कैसा, माँ के साथ कैसा, बाप के साथ कैसा, ये सिखाया गया। परंतु भगवान कृष्ण का संबंध क्या सिखा रहा है? भगवान कहते हैं, सुख दुखे समय कित्वा लाभे लाभे जया जयो। आपको सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, आपको एक समान रहना चाहिए। एक समान कब रहेगा व्यक्ति? जब उसके अंदर मैं और मेरा का भाव नहीं होगा उसके अंदर। और ये भाव कब आएगा? जब हम भगवान के समर्पण जाएंगे, निवृत्ति में जाएंगे। बिल्कुल सही बात। अभी हमारे एक परम मित्र हैं, बिग बॉस में भी आए थे, पारस छाबड़ा जी। उनकी माता जी वृंदावन रहती हैं। और मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं, तो मिलते रहते हैं। तो उनका सेवा देखी मैंने। क्या वो अपने बच्चे के पास रह करके वहां नहीं जा सकती थी? आनंद से रह सकती है ना। बिल्कुल। बॉम्बे बड़े शहर में, दिल्ली में, जहां भी चाहे, चंडीगढ़ में। बिल्कुल। उनको वृंदावन में क्या आनंद आ रहा है? वो वृंदावन का आनंद ही अलग है। वो निवृत्ति में चली गई, तो उन्होंने जो जीवन जिया वो छोड़ दिया पीछे।
अब वो आगे के जीवन की तैयारी कर रही हैं। बिल्कुल। तो हमें जब तक ग्रस्त में है ग्रस्त का पालन करो, उसके बाद आगे की तैयारी के लिए हमें भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आज नहीं तो कल भगवान की शरण में जाना ही है, तो क्यों ना अच्छी तैयारी से जाया जाए। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि इष्ट की चर्चा हो रही है, भगवान की चर्चा हो रही है, तो हम देखते हैं कि कई बार लोग अपने घरों में मंदिर में एक से ज़्यादा कई सारी मूर्तियाँ एक साथ रख देते हैं। लेकिन मैंने एक बार किसी किताब में पढ़ा था कि मंदिर में ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, तो आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, इसके पक्ष में हम मानसिक रूप से भ्रमित हैं। क्योंकि हमें भ्रम क्या है, आज सोमवार है, भगवान भोलेनाथ का दिन है, आज मंगलवार है, आज हम अंडा नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, आज बुधवार है, गणेश जी को चढ़ाना है, आज गुरुवार है, बृहस्पति जी को मनाना है, केले पे चढ़ाएंगे, केला नहीं खाएंगे, है ना। बिल्कुल। क्यों भटके हुए हैं? क्योंकि हमारे अंदर डर बैठा हुआ है। किस बात का डर बैठा है? हम इनकी पूजा नहीं करेंगे तो ये हमारा बुरा करेंगे। समझे? परंतु समझने की बात क्या है, पिता अपने बच्चे की कभी बुराई कर नहीं सकता है। पिता अपने बच्चे का बुरा कभी चाहेगा ही नहीं। तो अनेक मूर्तियां रखने के पक्ष में तो मैं पहले से ही नहीं हूं। हम अपनी अक्सर कथाओं में भी इस बात की चर्चा करते हैं कि मंदिर कमेटियों के द्वारा 10-10 मूर्तियां रख ली गई, दान पात्र लगे भाई, उनकी व्यवस्थाओं चलानी है, उनको उनकी मजबूरी है चलाना। कहाँ से आएगा व्यवस्था, कहाँ से चलेंगी? परंतु आप हमारे वास्तविक स्थान को देखे जाएं, बिहारी जी में एक मूर्ति, राधा वल्लभ जी में स्वयं राधा वल्लभ जी विराजमान है, रंगनाथ मंदिर में वैकुंठनाथ भगवान विराजमान है, पद्मनाभम में स्वामी पद्मनाभम विराजमान है। तो एक मंदिर में एक इष्ट होना चाहिए, और घर में जो मूर्ति होती है वो 12 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 12 अंगुल से अगर, क्योंकि जब हम मूर्ति रखते हैं तो उसकी सेवा का विधान है। बिल्कुल। भोग लगना चाहिए, अर्चना होनी चाहिए, शयन होना चाहिए, उनको प्रातःकाल उठाओ, स्नान कराओ, पंचामृत से स्नान कराओ, फिर भोग लगाओ, फिर दोपहर में शयन कराओ। इतनी बड़ी सेवा है मूर्ति के लिए। तो इसीलिए गृहस्थियों को चित्रपट रखने की अनुमति दी गई है, और जो प्रतिष्ठित करवाएं उनके लिए फिर सेवा का विधान है। और सेवा कितनी भी करो, सेवा के लिए कोई नियम लागू नहीं है। बिल्कुल। तो घर में अपने में एक ही इष्ट रखना चाहिए। बिल्कुल। राधा कृष्ण रखो, भोले बाबा को मानो। देखो, इसका समाधान और अच्छा बताऊं आपको मैं, जरूर। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। अब लोगों के मन में संशय क्या होता है, मैं राधा कृष्ण जी को मानता हूं और मुझे जाना पड़ गया वैष्णो देवी। अरे हम तो कृष्ण जी को मानते हैं, हम वैष्णो देवी क्यों जाएं? तो उनके सामने जाकर के जाकर के क्या करना है वहां पर? उनसे जाकर के प्रार्थना करो, मैया हम तुम्हारी शरण में आए हैं, हमारे इष्ट के प्रति हमारी श्रद्धा और विस्तार से बढ़ जाए, ऐसा भाव रखें। जाओ, तीर्थों में जाना चाहिए। तीर्थ जाने से हमें वो भाव पैदा होता है अंदर। तीर्थों में जाने से वो भाव पैदा होता है, संतों की शरण में जाने से भाव पैदा होता है, भजन करने से भाव पैदा होता है, माला करने से भाव जागृत होता है। बिल्कुल। तो घर में एक मूर्ति रखें। और लोगों के मन में और भी विचार रहते हैं, शिवलिंग कितने रखें, गणेश जी कितने रखें, शालग्राम में स्त्रियां स्पर्श करें या ना करें, बहुत सारी चीजें हैं। तो पीपल का पूजन कौन करे, दुनिया भर के प्रश्न। तमाम सारी दुविधाएं लोगों के मन में रहती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को ये तो जरूर समझ आया होगा कि आपको मंदिर में एक से अधिक मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति जहाँ रखी जाती है, महाराज जी का कहना है कि उसकी प्रॉपर तरीके से सेवा की जाती है। चित्रपट रख सकते हैं, बिल्कुल चित्रपट रख सकते हैं, लेकिन मूर्ति की जहाँ तक बात है तो आपको एक ही रखनी चाहिए। महाराज जी, आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा इस पर और चर्चा चाहेंगे। जो ग्रह होते हैं, जातक के जीवन में जितने भी ग्रह महत्व रखते हैं, जो भी उसके जुड़े होते हैं, एक होता है रत्न, जो लोग आजकल धारण करते हैं, नवरत्न जो होते हैं, तो उनका एक तो ग्रहों से क्या कनेक्शन होता है। और कई बार हम लोगों से ये भी सुनते हैं कि मैंने तो ये रत्न पहना, माणिक पहना, पन्ना पहना, लेकिन मुझे कोई असर नहीं हुआ। तो इसका क्या कुछ है राज? देखिए, वास्तविक रूप से बताऊं, मैंने आज तक किसी व्यक्ति विशेष को एक भी रत्न पहनने के लिए सजेस्ट नहीं किया। क्यों? कई कारण है इसके। कोई व्यक्ति पुखराज खरीदता है, अब पुखराज आया 50,000 रुपए का, सोने की अंगूठी में पहनाया जाएगा, 50,000 की अंगूठी और बनवाएगा उसके लिए,
1 लाख रुपए खर्च कर दिया, 1 लाख खर्च करने के बाद उसको लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टोन भी ओरिजिनल नहीं है, वो रत्न भी, रत्न होते हैं ओरिजिनल, उनका प्रभाव जीवन में होता है, परंतु आज की दुनिया में ओरिजिनल ही नहीं है कुछ। बिल्कुल। इसलिए मेरा निवेदन भी, जो व्यक्ति ज्योतिष का कार्य करते हैं और कर्मकांड इत्यादि करते हैं, भगवान की आराधना के लिए आप प्रेरित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के प्रति इससे जो उनके प्रति सद्भावना है वो आहत हो रही है, उनके प्रति जो प्रेम था वो कम हो रहा है। बिल्कुल। तो बार बार इसी बात के लिए निवेदन कि जो संभव हो भगवान से जोड़ें। कोई 1 लाख रुपए जो व्यक्ति खर्च करेगा उसको दुख तो स्वाभाविक होगा कि भाई मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया और मुझे इतनी अर्निंग्स नहीं हुई। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है दर्शकों, सीधी सी बात है, क्योंकि हम धन के लिए पहन रहे हैं लेकिन उसको कमाने के लिए ही 1 लाख रुपए अगर हमें पहले लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता होती है। अच्छा महाराज जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आजकल हम देखते हैं, आजकल क्या ये हमेशा से होता आया है कि व्यक्ति के मन में विचार बहुत सारे चलते हैं, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, वो इतना उलझा रहता है कई बार उसे यही पता ही नहीं रहता कि हमारे सामने से कौन गुजर गया। तो क्या किसी तरीके के उपाय करने से जो थॉट्स होते हैं व्यक्ति के, उन पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, इसके लिए हमारे यहाँ ध्यान, योग बहुत अच्छा समाधान बताए गए हैं। सबसे पहली बात, आप कुछ नहीं कर सकते हैं अगर गायत्री भी कर रहे हैं, हालांकि हमने गायत्री का एक आडंबर के रूप में छोड़ दिया बना करके, शास्त्र के अनुरूप गायत्री को होठ से आगे नहीं लाना चाहिए। आज दुकानों में 24 घंटे गायत्री मंत्र चल रहा है। बच्चे से पूछो क्या आता है तुझे, महाराज गायत्री मंत्र सुनाता हूँ। अगर वास्तव में आपको कंसंट्रेशन चाहिए अपने अंदर, तो आप नैमित्तिक रूप से कम 3 माला गायत्री की बैठ करके एक आसन पर करें और योग करें। योग में भ्रामरी है, अनुलोम विलोम इत्यादि हैं, तो भ्रामरी से आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है। कुछ चीजें तो हमारे यहाँ योग, समाधि, ध्यान, ये सब चीजों से बहुत अच्छी कंसंट्रेशन आपको मिल सकती है। बिल्कुल। तो देखा दर्शकों आपने किस तरीके से योग, ध्यान इत्यादि करके, जैसे कि हमें लोग बताते हैं, हम सुनते भी हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। तो अगर आपको भी अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना है, किस तरीके के समाधान की अगर आपको आवश्यकता है, तो बिल्कुल आप भी योग अपना सकते हैं, मेडिटेशन अपना सकते हैं, भ्रामरी अपना सकते हैं, जिससे कि आप अपने जो अनलिमिटेड थॉट आपके दिमाग में आते हैं उन पर काबू पा सके। जाते जाते, चलते चलते, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है महाराज जी, एक छोटा सा 2 लाइन का समाधान हम चाहेंगे कि हमारे युवाओं को कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें अपनी तरफ से, हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं। युवाओं के लिए देखिए, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं, साइंस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इस इतनी भाग दौड़ के अंदर हम केवल एक लक्ष्य की ओर डेडिकेटेड हो गए हैं कि हम बहुत बड़े बन जाएं, इतने बड़े बन जाएं कि दुनिया हमें हमारे सामने झुकने लगे। परंतु वास्तविकता जीवन की बहुत बड़ा बनने में नहीं है प्यारे। आप बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप जो कर रहे हैं उसमें दक्षता हासिल करें और अपने परिवार के लिए, क्योंकि जिन माँ बाप को हमने पैदा किया, क्योंकि हम निरंतर कथाएं करते हैं, देखते हैं स्थिति बड़ी गंभीर है। माताएं आकर के रोती हैं, महाराज मेरा बेटा नहीं मानता है, मेरे पति नहीं मानते हैं, और ये समस्या है, सुनते नहीं हैं, बड़ी परेशान होती हैं। तो मेरा निवेदन युवाओं से यही निवेदन, आज हम धन के लिए तो भाग रहे हैं, पर प्यारे कहीं ना कहीं हम अपने माँ बाप को खोते जा रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए जिस माँ ने 9 मास तक गर्भ में रखा, जिस पिता ने जीवन भर चप्पल, ये सोचा कि चप्पल टूटी है तो इसको बाद में सिलवाऊंगा, अपने बच्चे के लिए कुछ लेकर के जाऊं, उस पिता के लिए हम उस भावना को पैदा करें अंदर, अपने परिवार के लिए जीने की कोशिश करें। अपने लिए तो जीवन हर व्यक्ति जीता, पशु भी अपने लिए जीते हैं, परंतु परमार्थ में जो जिए वही वास्तविक जीवन बताया गया है। हमारे संत जीवन भर यही सिखाते हैं, बेटा परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। हमारा मार्ग अलग होता जा रहा है, तो उस मार्ग पर आने की आवश्यकता है। परिवार को एकत्रित करने की आवश्यकता है।
हमारे धर्म को अखंड करने की आवश्यकता है, अपने संस्कारों को जोड़ने की आवश्यकता है। और आज हम अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। मुख्य उद्देश्य मेरा निवेदन, करबद्ध निवेदन इस बात के लिए, आज हम अपनी संस्कृति को मजाक बनते हुए देख रहे हैं, हम स्वयं उसका मजाक बना रहे हैं, उपहास के का पात्र बन रहे हैं। तो मेरा निवेदन हमारे युवाओं से कि आप अपनी संस्कृति के लिए जागृत हों। आप महीने में 29 दिन पैंट शर्ट पहने ऑफिस जाएं, कोई बात नहीं, पर महीने में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप धोती कुर्ता पहन करके तिलक लगा करके निकलें और कहें कि मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू धर्म से हूं, मेरा धर्म जो है मुझे सदगुरुओं की शरण में जाना सिखाता है। इसलिए मेरा निवेदन बार बार इन बातों को ध्यान करके हमारे युवा आगे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात महाराज, बिल्कुल सही बात आप कही। उम्मीद करते हैं दर्शकों आपको आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। साथ ही एक बार आपको फिर से बता दें कि अगर आपको भी महाराज जी द्वारा कथा करवानी है, अपने गांव में कथा करवानी है, अपने शहर में कथा करवानी है, तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। संस्था के माध्यम से आप कथा करवा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको महाराज जी द्वारा, इनके ट्रस्ट के द्वारा जो पुण्य प्रकल्प चलाए जा रहे हैं उनमें किसी तरीके का कोई सेवा दान देना है, तन से, धन से, मन से, तो आप दे सकते हैं। उसके लिए भी आप जो निम्न नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं उन नंबर्स को नोट कर सकते हैं और संस्था के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, और महाराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे